अच्छा जी, अभी हम चार्ट पर आ गए हैं। अगर तो क्या नाम है, मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो tradingview.com के नेम से एक आपको ऐप मिलेगी, वो डाउनलोड कर लें। अगर आप जो है वो नहीं डाउनलोड करना चाह रहे तो क्रोम पर जाकर जो है वो tradingview.com सर्च करेंगे तो आपके सामने जो है वो ये चार्ट आ जाएगा। आज जिस तरह मैं आपको स्पॉट एंड रेजिस्टेंस जो है वो ड्रॉ करना सिखाऊंगा, अगर आप जो है वो पूरी वीडियो देखते हैं विदाउट एनी कट तो आपको जो है वो काफ़ी चीज़ें समझ आ जाएंगी। अच्छा, सबसे पहले जो है वो सबसे पहले जो समझने की ज़रूरत है वो समझने की ज़रूरत है अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के। मार्केट में ट्रेंड को जो है वो हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं ना, जो अप ट्रेंड होता है वो इस तरह फॉर्म होता है कि मार्केट ने पहला हाई लगाया, उसके बाद जो है वो जो पहले हाई लगाया उसके बाद जो पहले वाला लो था वो मार्केट ने जो है वो ब्रेक नहीं किया। फॉर एग्जांपल कि बिटकॉइन जो है वो 1,10,000 से बाउंस हुआ, 1,15,000 पर जाकर रुके, 1,15,000 से क्रैश हुआ और 1,12,000 से दोबारा बाउंस बैक ले गया और इस बार जो है वो बिटकॉइन 1,17,000 पर गया, फिर वापस आया, फिर 1,15,000 पर आया, फिर वहाँ से दोबारा बाउंस बैक ले गया, फिर 1,17,000 पर आया। फिर इस तरह जो है वो मार्केट में अप ट्रेंड चलता है कि कॉइन जो है वो कोई भी चीज़ जो है वो लगातार ऊपर नहीं चली जाती, उसे जो है वो अप एंड डाउन्स करके इस तरह जाना होता है, वेव्स बनाकर ऊपर जाना होता है। और डाउन ट्रेंड भी सेम होता है, ये अप ट्रेंड इस तरह जो है वो लगातार ऊपर जाती रहती है मार्केट, और डाउन ट्रेंड में इतना है कि लगातार नीचे जाती रहती है, लो हायर लोज बनते रहते हैं कि जो लो है वो बनता रहता है, हाई नहीं जाती मार्केट, लो बनाती रहती है। इस चीज़ को जो है वो आपका समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको नहीं समझ आएगा आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का नहीं भी समझ आएगी। अच्छा, अप ट्रेंड्स में जो है वो हमेशा जो है हमारे पास ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस काम करती है, लेकिन जो रेंज मार्केट है उसमें हमारे पास जो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क करती है। वो आपको मैं बताता हूँ कैसे। अच्छा, जो ये आपको जो है वो फ़िलहाल मैं वैसे ही समझा रहा हूँ, लाइव मार्केट में भी जाकर आपको एक चीज़ में गाइड करूँगा। अच्छा, फॉर एग्जांपल आप समझ लें कि ये एक स्पॉट है, एक इधर टूल होता है जिसमें कैंडल्स भी आती हैं, मैं वो देख रहा हूँ, ये होता है ठीक। ये कौन सा है, चल क्यों नहीं रहा यार, पता नहीं किधर। आई थिंक ये, हाँ ये। अच्छा, ये मार्केट क्या करती है कि एक रेंज में क्या नाम है चलती रहती है, स्पॉट रेजिस्टेंस स्पॉट रेजिस्टेंस स्पॉट, फिर रेजिस्टेंस फिर स्पॉट फिर रेजिस्टेंस फिर स्पॉट। अब इधर होता क्या है कि ये मार्केट चल रही है आपकी एक रेंज में कि यहाँ से बाउंस होती है और यहाँ पर जाके जो है वो रिजेक्ट हो जाती है, यहाँ से ऊपर जाती है, ऊपर से नीचे आने लग जाती है। कि मार्केट जब रेंज मार्केट में चली होती है, जब स्पॉट एंड रेजिस्टेंस के दरमियान चाली होती है तो उसे हम जो है वो कहते हैं रेंज मार्केट। अब आपकी जो स्पॉट वो लेवल होता है जहाँ से मार्केट जो है वो बार बार बाउंस बैक्स लेती है, और रेजिस्टेंस वो लेवल होता है जहाँ से मार्केट जो है वो बार बार रिजेक्ट होती है। जैसे हमारा इस सिनेरियो में स्पॉट पर आती है, बाउंस हो जाती है, रेजिस्टेंस पर जाती है, रिजेक्ट हो जाती है, बाउंस एंड रिजेक्शन। इनको आप जो है वो सिंपली, अब इससे आसान तरीके से आपको मैं क्या समझाऊँ कि वो लेवल जहाँ से मार्केट जो है बार बार बाउंस बैक्स ले रही है उसे कहते हैं हम स्पॉट। जहाँ से प्राइस जो है वो बार बार ऊपर जा रही है उसे हम कहते हैं स्पॉट लेवल। जिस लेवल से प्राइस जो है वो डाउन जाती है उस लेवल के ऊपर जाकर उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस लेवल। अब इसका जब ब्रेकआउट होता है तब क्या होता है। अच्छा, इसमें दो सिनेरियोज होते हैं जब जो है वो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है। अच्छा, जब रेजिस्टेंस ब्रेक होगी तो हम कहेंगे इसका ब्रेकआउट हुआ है, और जब जो है वो हमारी स्पॉट जो है वो स्पॉट तो ब्रेक होगी तब हम उससे कहेंगे कि ब्रेक डाउन हुआ है। अच्छा, जब रेजिस्टेंस ब्रेक होगी तब जो है वो कॉइन है वो अपने अप ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगा। जब रेजिस्टेंस ब्रेक होगी तो कॉइन अपने अप ट्रेंड में शिफ्ट होगा। जब आपकी स्पॉट ब्रेक होगी तब आपका कॉइन जो है वो डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होगा। वो कैसे? अच्छा, जब भी ऐसे होगा ये, लेकिन अब देखें स्पॉट से मार्केट बाउंस हुई, लेकिन इस रेजिस्टेंस लेवल पर जाके मार्केट ने क्या किया कि प्राइस डाउन नहीं आई, उल्टा जो है वो इसको ब्रेक कर दिया। इस जब भी रेजिस्टेंस या स्पॉट ब्रेक होती है उसके बाद एक रीटेस्ट ज़रूर आता है कि उसी लेवल को मार्केट टैप करती है जिसको ब्रेक किया होता है, ताकि जो है वो उसको एज अ स्पॉट लेकर चले, इसको एज अ स्पॉट बनाती है और उसके बाद जो है वो ऐसे मूव करना स्टार्ट कर देती है कुछ टाइम पीरियड के लिए। अब इसमें हुआ क्या कि आपकी जो रेजिस्टेंस लेवल थी वो अब आपकी बन गई स्पॉट लेवल। अब इसी तरह जो है वो शिफ्ट होते रहते हैं ट्रेंड्स, मार्केट जो है अप टू अप जाती रहती है। अब इधर क्या होगा, अप ट्रेंड शिफ्ट हो गया अब आपका। अब मार्केट क्या करेगी, अब यहाँ पर ज़्यादा देर जो है वो रेंज मार्केट में नहीं रहेगी, क्योंकि अप ट्रेंड आपका शिफ्ट हुआ है, आपका ट्रेंड जो है वो अप में चला गया, तो मार्केट इस तरह जो है वो आपके पास बिहेव करेगी। अब क्या करेगी मार्केट, यहाँ पर आपके पास एक ट्रेंड लाइन स्पॉट बना लेगी कि एक ट्रेंड लाइन के थ्रू अप ट्रेंड है ना आपका, तो आपकी रेजिस्टेंस ब्रेक हुई, उसके बाद मार्केट ने रेजिस्टेंस को अपनी स्पॉट बनाया, उस
सपोर्ट से बार बार बाउंस बैक लिए, उसके बाद जो है मार्केट ने एक अपना कंटिन्यू अप ट्रेंड रख लिया कि जहाँ से जो है वो एक ट्रेंड लाइन के थ्रू जब भी मार्केट इस लेवल पर आती है वहाँ से बाउंस हो जाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर अपना जो है वो लोअर हाई बनाती है, फिर ऊपर जाती है। कि मार्केट ने जो फॉर एग्जांपल ये वाला आपका लो है इसको ब्रेक नहीं करती, एक सपोर्ट बनाकर ऊपर से ऊपर ही जाती रहती है। इसकी जो है वो मैं भी एग्जांपल्स भी आपको दिखाऊंगा। फिलहाल आप इस चीज़ को समझें कि मार्केट में सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह वर्क करती है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट और ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस जो है वो किस तरह वर्क करती है। सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी आपको मैंने समझा दी, अप ट्रेंड भी समझा दिया, डाउन ट्रेंड भी आपको मैंने जो है वो क्लियर कर दिया। अब आपको जो है मैं क्लियर करता हूँ ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन सपोर्ट। अब मार्केट ने जो है वो क्या किया, अपना ब्रेक किया रेजिस्टेंस को, उसके बाद रेजिस्टेंस को अपनी सपोर्ट बनाई, फिर एक अप ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट लेकर चली। कि अप ट्रेंड जो आपको मैंने स्टार्टिंग में समझाया था कि जब तक आप अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड नहीं समझेंगे आपको ये चीज़ें आगे नहीं समझ आएंगी। अगर आपको डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड नहीं समझ आए तो फिर मैं आपको बता दूं कि कोई भी चीज़ जो है वो एकदम नीचे नहीं चली जाती, एकदम नीचे नहीं आती। वो अगर नीचे उसने आना होता है तो पहले थोड़ी नीचे आती है, फिर थोड़ा ऊपर जाती है, फिर ज़्यादा नीचे गिरती है। अगर किसी ने कोई ने ऊपर जाना है वो पहले एकदम ऊपर नहीं चला जाएगा, पहले ऊपर जाएगा लेकिन उतना नीचे नहीं आएगा जितना पहले आया था। थोड़ा नीचे आएगा फिर और ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा फिर और ऊपर जाएगा। जैसे यहाँ पे है, यहाँ से इसने अपना अप ट्रेंड शिफ्ट किया, पहले ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर और ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर और ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर और ऊपर गया। ये आपका अप ट्रेंड है। जब भी रेजिस्टेंस लेवल आपका ब्रेक होगा उसे हम कहेंगे ब्रेकआउट, और वहाँ से जो है वो आपका ट्रेंड शिफ्ट हो जाएगा अप साइड की तरफ। और जब भी हमारा जो है वो सपोर्ट लेवल जो है वो ब्रेक होगा तब हमारा जो कॉइन है उसका जो है वो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा सपोर्ट लेवल ब्रेक होने पर। जैसे ही सपोर्ट लेवल ब्रेक हुआ, अब क्या करेगी मार्केट, इस सपोर्ट लेवल को अपना एज रेजिस्टेंस लेवल बनाएगी, उसके बाद जो है वो अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगी, डाउन ट्रेंड रेजिस्टेंस और सपोर्ट बना के ऐसे नीचे गिर जाएगी। अब यहाँ पर क्या हुआ कि मार्केट ने एक जो है वो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस बनाई। अच्छा, बीच में जो है वो ब्रेकआउट्स भी होते हैं, मैंने हाथ से बनाई थी, ज़्यादा परफेक्ट नहीं बनी लेकिन परफेक्ट जो है वो बनती है। इस तरह जो है वो मार्केट ने अपना जो है, अच्छा बीच में जो भी ये चीज़ बनी है अच्छी हो गया, क्या नाम है कि जो आपको ये लेवल्स नज़र आ रहे हैं ना, ये मार्केट इस तरह के लेवल्स क्यों बनाती है कि लोगों को ट्रैप किया जाए, उनको जो है वो लॉन्ग्स में या बाइंग में फंसा कर जो है वो मार्केट को नीचे गिराया जाए। अब ये आपकी जो ट्रेंड लाइन है एज अ रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन जो है वो वर्क कर रही है, और ये आपका हो गया डाउन ट्रेंड स्टार्ट। किसी भी कॉइन में जब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं या ट्रेड वगैरह का सोच रहे होते हैं तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो एक हद तक जो है वो काफ़ी काम करती है। और ये काफ़ी, अगर सिर्फ और सिर्फ आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर ही वर्क करना स्टार्ट कर देंगे तो आपके लिए जो है वो ये भी एक बहुत मज़े की स्ट्रैटेजी जो है वो परफॉर्म होगी। अगर आप जो है उसको प्रॉपर फॉलो करके चलेंगे तो आप इससे भी अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। इसको मैं अभी आपको बताता हूँ आपने इसे यूज़ किस तरह करना है। अब इसमें क्या किया कि मार्केट ने इसको सपोर्ट बना लिया और इसको रेजिस्टेंस बना लिया एज अ ट्रेंड लाइन सपोर्ट और ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस लेकर चलती रही, क्योंकि इसे डाउन से डाउन जाना है ना, डाउन से डाउन आ रही है ये, अब और डाउन आएगी जब। अच्छा, इस तरह भी मार्केट जो है वो नीचे आती रहती है, इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है वो ट्रेंड लाइंस के थ्रू। लेकिन जब जो है वो ऊपर इसका ब्रेक करती है, जिस तरह ये हमारी ब्रेक हुई, जब ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस जो है ऊपर ब्रेक होगी तो आपका ट्रेंड जो है वो शिफ्ट हो जाएगा अप साइड की तरफ। आप जो है फिर अप साइड ट्रेड्स प्लान करेंगे। अगर जो है वो इस नीचे वाली सपोर्ट का ब्रेकआउट कर देती है, सॉरी ब्रेक डाउन कर देती है, तो आपकी जो ट्रेड है वो और जो आपका कॉइन है वो डाउन से डाउन जाना स्टार्ट हो जाएगा। और जिस अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड आपको मैंने समझाया, अभी और भी इसमें काफ़ी चीज़ें वो भी आपके साथ में जो है वो क्लियर करता हूँ, आपको समझाता हूँ ताकि जो है वो आपको और अच्छे से समझ आ जाए। लाइव मार्केट में भी आपको जो है वो इम्प्लीमेंट मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको जो है वो काफ़ी चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई हैं, आपको काफ़ी चीज़ें जो है वो समझ आ गई हैं। इतने से अब आपको जो है वो यही सारी चीज़ें मैं जो है वो लाइव मार्केट में अप्लाई करके बताता हूँ। मैंने अब आपको इस वीडियो में क्या समझाया, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, स्पॉट, रेजिस्टेंस, स्पॉट जो ब्रेकआउट, ब्रेक डाउन, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन स्पॉट, ये 5-6 चीज़ें जो है वो आपको मैंने बताई। अगर आप इसके ऊपर जो है वो अच्छी वर्किंग करते हो तो इंशाल्लाह जो है वो आपको दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी और भी कोर्स देखने की स्पॉट एंड रेजिस्टेंस की। इससे ज़्यादा आसान आप बताएं आपको मैं किस तरह समझाऊँ, इससे ज़्यादा आसानी आपको जो है वो मैं करने की ट्राई करता हूँ इसमें मार्केट पे अप्लाई करते हुए। अच्छा, अभी आपको मैं डिलीट करता हूँ और आपको जो है वो मैं बताता हूँ कि हम जो है वो लाइव मार्केट में इन सबको जो है वो किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा, मैं जो है वो इथेरियम का चार्ट ओपन कर रहा हूँ। इस इथेरियम के चार्ट में जो है वो आपके साथ में इम्प्लीमेंट करता हूँ, क्योंकि इसमें ट्रेंड लाइन परफॉर्म हो रही थी और इसमें अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड भी एक चला है।
ये क्या लग गया, इसको प्लेट करें। अच्छा देखें, सबसे पहले इथेरियम ने क्या किया कि इथेरियम ने ली अपनी सपोर्ट, ट्रेंड लाइन सपोर्ट। उससे पहले इसने जो है वो एक अपना रेजिस्टेंस एरिया तो ब्रेक किया होगा, जाहिर सी बात है। रेजिस्टेंस एरिया जो है वो आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पर नज़र आ जाएगा, अगर 4 आवर के टाइम फ्रेम पर नहीं नज़र आता। अब देखें कि इथेरियम की एक जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल था ये वाला, ये उससे पहले इथेरियम जो है वो इस लेवल, ये रेजिस्टेंस लेवल था इथेरियम का जो है वो यहाँ से बार बार ये रिजेक्ट हो रहा था। अब आपको मैं नीचे से स्टार्ट करता हूँ इस रेजिस्टेंस लेवल से कि जो मार्केट थी वो बार बार इस रेजिस्टेंस लेवल से रिजेक्ट हो रही थी। अब इथेरियम क्या कर रहा था, जब भी रेजिस्टेंस लेवल पर आ रहा था रिजेक्ट, फिर रेजिस्टेंस लेवल पर फिर रिजेक्ट, फिर अब जब दूसरी दफ़ा इसने क्या किया कि रिजेक्ट नहीं हुआ, इसने ब्रेकआउट किया, उसके बाद रीटेस्ट किया और एक मैसिव मूव हमें ऊपर की तरफ दिखाया। जब मैसिव मूव हमें ऊपर की तरफ दिखाया तो इसकी एक और भी रेजिस्टेंस थी जहाँ से ये बार बार रिजेक्ट हो रहा था। बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी और पुरानी रेजिस्टेंस थी। मार्केट इस रेजिस्टेंस पर आती थी, गंदा क्रैश होती थी, फिर आती थी, फिर क्रैश, फिर जो है वो फिर आती, फिर क्रैश, फिर आई और इस बार दोबारा इसने क्रैश लिया और थोड़ा नीचे गई। लेकिन इस बार इसने क्या किया कि जब नीचे से दोबारा ऊपर गई तो ये इधर से रिजेक्ट नहीं हुई, इधर से रिजेक्ट नहीं हुई, मार्केट जो है वो इस लेवल से रिजेक्ट नहीं हुई। इसने नीचे आया, एक हमला जो है वो ट्रेंड बनाया, ट्रेंड को शिफ्ट किया, ऊपर गया और यहाँ से ब्रेकआउट किया और रेजिस्टेंस का रीटेस्ट ये आया आपके पास। ये आपके रेजिस्टेंस का रीटेस्ट लाजमी आता ही आता है, ये चीज़ भी क्लियर करें, रीटेस्ट आता ही आता है। जब तक रीटेस्ट नहीं आएगा आपने ट्रेड नहीं प्लान करनी। अब यहाँ पर आप जो है वो लॉन्ग पोजीशन ओपन होती थी, लॉन्ग पोजीशन के बाद आपको जो है वो कितना 20% का जो है मूव देखने को मिला है। अब आपको 4 आवर में जो इसके ऊपर ट्रेंड लाइन एक बन रही है वो आप मैं समझाता हूँ। अब जो है वो हम यहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं अपने 4 आवर के टाइम फ्रेम पर जहाँ पे एक ट्रेंड लाइन परफॉर्म हो रही है। अच्छा अब देखें कि इथेरियम ने जब अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो इसने क्या किया कि एक ट्रेंड लाइन बना ली, ट्रेंड लाइन की सपोर्ट। मार्केट ऊपर गई, इस ट्रेंड लाइन पर आई, फिर यहाँ से बाउंस बैक लिया, फिर इस ट्रेंड लाइन पर आई, फिर इस बार बाउंस बैक लिया। अब इसने इस बार क्या किया कि इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन कर दिया। अब ये क्या करेगी, अपने इस स्पॉट लेवल तक आएगी जहाँ पर जो है वो आपको एक नियर स्पॉट नज़र आ रही है। ये वाली एक स्पॉट है इसका, ये एक एरिया है इसका जहाँ तक है वो आपको इथेरियम आता हुआ नज़र आ सकता है। और ये मैंने अभी अपडेट भी दी है ग्रुप में। ये सीन है आपका। अच्छा ये 2 स्पॉट्स होती हैं बीच में, ये ज़रा जो टॉपिक है एडवांस हो जाएगा। इसमें जो है वो एक ऑर्डर ब्लॉक का टॉपिक आता है, फेवर वैल्यू गैप का टॉपिक आता है। वो टॉपिक जो है वो नेक्स्ट मार्केट में मैं आप समझाऊँगा। एक और चीज़ है उसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स वगैरह भी काफ़ी चीज़ें आती हैं, वो चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट टॉपिक में। ये जो हमारा टॉपिक है इस टॉपिक में मैंने आपको समझाना है स्पॉट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस और ब्रेकआउट ब्रेक डाउन अप ट्रेंड। क्योंकि अब और चीज़ें मैं ऐड कर दूँगा तो फिर आपको समझ ही नहीं आएगी कि आपने करना क्या। अब इथेरियम ने क्या किया था, बार बार बाउंस बैक हो रही थी। जब भी आप देखते कि ट्रेंड लाइन पर आई आप लॉन्ग करते, फिर लॉन्ग करते। अब यहाँ पर जो था आपको वेट कर, अच्छा कोई भी चीज़ जो है वो कोई भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो बहुत लंबे अरसे के लिए जो है वो नहीं चलती, थोड़े अरसे के लिए चलती है। जैसे ये ऑलमोस्ट चलिए 1 मंथ लगा लें, 1 मंथ 2 मंथ जो है वो मैक्सिमम आपके स्पॉट रेजिस्टेंस ट्रेंड रेजिस्टेंस वर्क करते हैं। उसके बाद वो ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होता ही होता है। तो आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि जो स्पॉट है, जो रेजिस्टेंस है वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, शॉर्ट टर्म के लेवल्स पर हम इसे ट्रेड कर सकते हैं। इनमें जो है वो स्टॉप लॉस हमारे लाजमी लगाने होते हैं, इसकी एक्यूरेसी जो है वो 90% तक होती ही होती है। और अभी आपके सामने है एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट जो है वो ब्रेक हुई लाइव मार्केट में, आपको मैं बता रहा हूँ ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, उसके बाद आपके सामने है रिजल्ट्स, मार्केट में जो प्राइस है वो डाउन आ रही है। इसी तरह अगर हम जो है बिटकॉइन की तरफ शिफ्ट हों क्योंकि ज़्यादातर जो क्या नाम है कॉइन हैं क्रिप्टो में वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर ही वर्क करते हैं बिटकॉइन की। तो सॉरी जी, ऐसे बिटकॉइन चलता है वैसे ही वो चलते हैं। बिटकॉइन ने क्या किया, बिटकॉइन ने भी सेम सिनेरियो किया। अच्छा आप जो है वो एक लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपने बॉक्स ड्रॉ करना है। बिटकॉइन की एक ये रेजिस्टेंस थी जहाँ से बार बार रिजेक्ट हो रहा था। बिटकॉइन ने क्या किया कि इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, उसके बाद एक मैसिव मूव दिखाया, इसका रीटेस्ट किया, उसके बाद एक और मैसिव मूव दिखाया। लेकिन इस बार इसने जो स्पॉट इसने बनाई हुई थी इसको ब्रेकआउट किया, सॉरी ब्रेक डाउन किया और यहाँ से नीचे गिरा भी इस लेवल तक आएगा जो ये हमें इसकी एक स्पॉट लेवल नज़र आ रही है। 1,07,000 1,06,600 से लेके 1,05,500 के अराउंड एक इसकी स्पॉट लेवल है जहाँ से हमें लगता है कि
यहाँ से बाउंस बैक होगा। वो मैंने आपको क्यों कहा बाउंस बैक होगा, क्योंकि एक दफ़ा ये बाउंस हुआ, सेकंड दफ़ा ये बाउंस, उसके बाद मार्केट अप। तो ये हमें एक लेवल ऐसा लगता है कि जहाँ से जो है वो बिटकॉइन अप साइड पर जा सकता है। यहाँ पर एक हमारा सपोर्ट लेवल बनता है। अब इसी आसान आपको मैं किस तरह बताऊँ, तो एक और आपको मैं पॉइंट्स के ऊपर खोल के बता देता हूँ। एक और पॉइंट आपको सोलाना के ऊपर बता देता हूँ कि आपकी जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है वो किस तरह वर्क करती है। तो देखें जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है वो इस तरह आपकी वर्क करती है। अब देखें जब सोलाना जो है वो इस ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस पर आया, यहाँ से रिजेक्ट हो गया, और ट्रेंड लाइन सपोर्ट तक हम सोच सकते हैं कि सोलाना जो है वो यहाँ से रिजेक्ट होकर कहाँ पर आएगा, $180 के लेवल पर सोलाना यहाँ पर आ सकता है, क्योंकि ये इस हमारी ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट हुआ और इसका जो सपोर्ट लेवल है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट लेवल जो है, जो वो 180 के अराउंड बन रहा है। ठीक है, ये अब आपकी ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी होगी, आपकी सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस भी होगी। इसमें जो है वो दूसरी रेजिस्टेंस, सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें नहीं दिखती हुई नज़र आ रही। इसके अंदर हमें जो है वो ट्रेंड लाइन सपोर्ट और ट्रेंड लाइन ही रेजिस्टेंस में बनती हुई नज़र आ रही है। एक और पॉइंट में आपको मैं बता देता हूँ, जैसी है सुई यूएसडीटी। अब इसके अंदर जो है वो हमें, इसके अंदर भी हमें जो है वो ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट बनती नज़र आ रही है। देखें ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी बनती नज़र आ रही है और सिंपल सपोर्ट भी बनती नज़र आ रही है। तो यहाँ से क्या है कि यहाँ से 80% चांसेस हैं कि ये जो सुई कॉइन है यहाँ से अब ट्रेंड अपना शिफ्ट करेगा, यहाँ से इसकी प्राइस जो है वो बाउंस बैक हो जाएगी ऊपर की तरफ। 90% यहाँ से चांसेस हैं। और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर आप जो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर ही वर्क करेंगे तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब यहाँ से हमें हमारा टारगेट क्या है कि यहाँ से अगर ये बाउंस बैक होता है तो आराम से से जो है वो इस लेवल तक जा सकता है, 3.67 के लेवल तक। और यहाँ से अगर आप फॉर एग्जांपल लॉन्ग एंट्री लेते भी हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बेस पर, तो आपको जो है वो 10% का प्रॉफिट हो जाएगा, सिर्फ स्पॉट में, फ्यूचर की मैं बात ही नहीं कर रहा। जो भी कॉइन आप खोलेंगे उसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो बहुत अच्छे से वर्क करती है। मेरी फर्स्ट टिप इसमें हिट हुई थी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरी जो ट्रेड है थी ये ओपन होगी, ताकि आपको मैं बता दूँ। ये मैंने ट्रेड जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बेस पे नहीं ली थी, इसके मल्टीपल जो है वो थे। और ये मेरी फर्स्ट टिप ये राउंड हिट हुई है 0.737 पर मेरा एसएल एंट्री पे था, मेरा एसएल एंट्री हिट हुआ इसमें। ये कम्युनिटी में मैंने सारा कुछ बताया। अब ये भी क्या कर रहा था, ये जो OPUSDT कॉइन था इसकी भी एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट थी, जहाँ से जो है वो बार बार बाउंस बैक्स ले रहा था। एक दफ़ा लिया, फिर आया नीचे, फिर यहाँ से दोबारा बाउंस बैक लिया, फिर आया नीचे, फिर बाउंस बैक लिया, फिर आया नीचे, फिर इसने थोड़ा सा मैं बाउंस बैक दिया। लेकिन अब ये मुझे लगता है कि ब्रेक डाउन करेगा और इसका जो नेक्स्ट लेवल है वो ये और ये होगा, क्योंकि वो एज अ स्पॉट वर्क कर सकती है ना। यहाँ पे ये देखें ना, ये आपको ये क्वार्टर ब्लॉक भी मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे, और जो है वो एक्सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे। लेकिन मैं डेप नहीं जाऊँगा, आपको टॉपिक हट जाएगा, बीच में काफ़ी चीज़ें और ऐड हो जाएंगी, फिर आपको नहीं समझ आएगा, चीज़ें सारी मिक्स हो जाएंगी। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आप, मेरा फुल फोकस है कि आपको जो है वो स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो अच्छे से वर्क होती हुई नज़र आ जाए और आपको समझ आ जाए कि स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस असल में ड्रॉ किस तरह करती हैं। अब ये देखें कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस थी, जब भी जो था वो OPUSDT ट्रेंड लाइन पर आता था रिजेक्ट हो जाता था। क्या था, डाउन ट्रेंड था ना, जाता था रिजेक्ट हो जाता था, आता था रिजेक्ट हो जाता था। जब इसका ब्रेकआउट किया तब मार्केट अपने आप ट्रेंड में शिफ्ट होगी, तो ऊपर से ऊपर जाती रही है। ये सारे सिनेरियोज होते हैं, चार्ट जो है वो सारा कुछ खुद बता रहे होते हैं आपको कि मेरा जो है वो नेक्स्ट मूव क्या होने वाला। कोई चीज़ जो है वो छुपी हुई नहीं होती, आपको जो है वो नॉलेज नहीं होती, आपको चीज़ें पता नहीं होती। अभी इसके अलावा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अलावा भी मल्टीपल और कॉन्सेप्ट हैं जो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियोज़ में आपके क्लियर करूँ। बाकी फ्री कम्युनिटी लाजमी जो है वो फॉलो करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपने यहाँ तक देखी है, तो मस्ट लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी लाजमी कर देना अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है।